हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। और आज एक बहुत ही शानदार क्लास हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं। पेपर कटिंग और फोल्डिंग, कागज को काटना और फोल्ड करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है रीजनिंग का। और उम्मीद है कि आज इस समस्या का पूरा समाधान हम देंगे। क्या हाल चाल, बढ़िया हैं आप सभी लोग? चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग हमारे साथ लाइव आ जाइए और एक बार हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि इस चैप्टर का संपूर्ण समाधान, जी हाँ, आज के क्लास में हम कर सके। बिल्कुल ऑडियो वीडियो परफेक्ट है, आपको हमारी आवाज जा रही है। और आज हम पढ़ेंगे पेपर कटिंग और फोल्डिंग, ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे माय डियर? पेपर कटिंग और फोल्डिंग, वो भी एकदम इजी मेथड में। जैसे देखिए, कुछ पेपर्स हमने आपके स्क्रीन पे रखा है, जैसे इस तरीके का कागज रहेगा, ठीक है। इसमें मान लीजिए ये एक सिंगल लिया हमने, ठीक है। अब इसमें फोल्ड करना रहता है। एक बार फोल्ड हमने ऐसे किया, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। फिर हो सकता है कि आपको फोल्ड ऐसे करने के लिए बोले, दिख रहा है आपको? हाँ, तो ये हुआ फोल्डिंग, ठीक है। अब मान लीजिए फोल्ड करने के बाद यहाँ पर दो छोटे छोटे होल कर दिया जाए, मान लीजिए इस तरीके से, एक होल यहाँ पर, एक होल यहाँ पर। तो जब इस कागज को पूरा खोलेंगे तो किस तरीके से दिखेगा, वो चीज हमें बताना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे मान लीजिए ये पूरा कागज है, ठीक है ना, एकदम वर्गाकार, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर। अब इसको फोल्ड किया, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है पहले ऐसे फोल्ड करें, हो सकता है ऐसे ना करके पहले इस तरीके से फोल्ड करें, ठीक है। उसके बाद आपको बोले कि ऐसे फोल्ड करो, और ऐसे फोल्ड करने के बाद मान लीजिए यहाँ पर कुछ लिख दिया जाए, 4 बिंदु दे दिया जाए यहाँ पर। उसके बाद जब बोले कि कागज को जब हम खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, एक तो ये हुआ। एक ऐसा भी हो सकता है कि कागज को बीचों बीच ना फोल्ड करके ऐसे फोल्ड किया जाए, मतलब एज लाइक मानकर चलो कि भाई ऐसे फोल्ड किया हमने कागज को, ठीक है। ऐसे फोल्ड करने के बाद फिर हो सकता है कि इस तरीके का फोल्डिंग बता दे, मतलब पेपर फोल्ड करके हो सकता है अंदर कुछ स्टार वगैरह बना दिया जाए काट के, या कुछ भी हो। उसके बाद जब इस कागज को पूरा खोलेंगे तो किस तरीके की आकृति हमें दिखेगी, किस तरीके का डिजाइन हमें दिखेगा, ये चीज आज हमें क्लियर करना है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? अभी देखो, ये हो गया। अब मान लीजिए अभी बहुत सारा हम यूज करेंगे, अभी तो मैंने रखा है स्क्रीन पे लाके आपके लिए। अरे सर्कल वाला कहाँ गया भाई? हाँ, ये मान लीजिए कि कुछ ऐसा भी रहे। मान लीजिए इस तरीके से एक सर्कल वाला कागज रहे, गोलाकार इस तरीके का कागज रहे। अब इसको मान लीजिए कि ऐसे फोल्ड करे पहले, ठीक है, ऐसे फोल्ड करे। इतना फोल्ड करने के बाद फिर एक सिंगल फोल्ड करे इस तरीके से। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे कुछ दो चार डायग्राम वगैरह, छोटा छोटा कुछ ABCD लिख दे। उसके बाद बोले कि अगर हम इसको पूरा खोलते हैं तो कैसा दिखेगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। एक फोल्डिंग इधर से मारे, एक फोल्डिंग इधर से मारे, मतलब पूरा ना फोल्ड करके हाफ हाफ इतना फोल्ड करके, फिर ऊपर से ऐसे फोल्ड कर दे, फिर नीचे से ऐसे फोल्ड कर दे, और उसके बाद पूछे कि ये कैसा दिखेगा। तो वो चीज समझने वाली चीज है, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, और एकदम इजी मेथड। पहला सवाल हम आपके स्क्रीन पे रख रहे हैं, कह रहे हैं बस 2 सेकंड में इसको हल किया जा सकता है। हालांकि 2 सेकंड तो नहीं लगेगा, लेकिन चुटकियों में हल हो जाएगा, ये मेरा वादा है। सब लोग तैयार हैं? एक बार यस या नो में जवाब दीजिए, कमेंट में लिखिए हाँ या ना। चलिए, पहला सवाल देखो, समझना है पहले। ये जो डॉट डॉट है ना, देखिए पहले समझिएगा कि ये पूरा कागज हम एक रख लेते हैं अपने हाथ में, ताकि हम अच्छे से समझा सके। मान लीजिए ये पूरा का पूरा कागज है मेरे पास ऐसे, ठीक है ना, सपोज दैट करिए। अरे रे रे रे, ये तो पूरा तांडव कर रहा है भाई। अभी ठीक है? हाँ, मान लीजिए ये पूरा कागज है। ये कागज ऐसे है, इसको इस बार पता है कैसे फोल्ड किया गया? इधर कोने से। ये डॉट डॉट होने का मतलब है कि एक फोल्ड इधर से लगाया गया, एक फोल्ड इधर से लगाया गया, एक फोल्ड इधर से लगाया गया, एक फोल्ड इधर से लगाया गया। और जब चारों तरफ से हम फोल्ड करेंगे, मतलब चारों कोने कोने को फोल्ड कर देंगे, फोल्ड मतलब मोड़ देंगे, तो ऑब्वियसली मोड़ने के बाद ये कागज ऐसा दिखेगा। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर चारों कोनों से मोड़ना, मतलब इसको ऐसे मोड़ देंगे और ऊपर वाले को, मतलब सीधे सीधे समझो, इसको ऐसे मोड़कर, इसको ऐसे मोड़कर, फिर ऐसे, मतलब एकदम यूं जैसे समझो, जैसे देखो मतलब ये कागज है, ठीक है ना। तो पहले चारों कोनों को ऐसे फोल्ड किया, कैसे समझाएं? चारों कोनों को फोल्ड करेंगे, तो चारों कोनों को फोल्ड करने का मतलब है एज लाइक कुछ ऐसा दिखेगा। समझो मेरी बात, मैंने कागज इसलिए रखा है ताकि हम चीजों को समझा सके आपको। अब चारों कोनों को हमने फोल्ड कर दिया, देखिए समझिए, मैं कागज मैंने इसलिए रखा है, एक एक्स्ट्रा भी रखा है ताकि समझ में आ सके। देखो जी, चारों कोनों को हमने फोल्ड किया, क्या बिल्कुल ऐसी आकृति हमें दिख रही है? यस, बिल्कुल दिख रही है। तो इन चारों कोनों को फोल्ड किया, इन चारों कोनों को फोल्ड करने के बाद अब इनको भी फोल्ड कर दिया मैंने, ऐसा बना दिया, ऐसा एकदम छोटा सा ऐसा बना दिया, और इधर से भी फोल्ड कर दिया। क्या ऐसी आकृति है?
कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ऐसी आकृति। उसके बाद यहाँ पर एक 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 होल यहाँ पे कर दिया और एक होल यहाँ पे कर दिया। उसके बाद पूछा गया है कि भाई जब ऐसा करेंगे और उसके बाद इस पूरे कागज को हम ऐसे खोलेंगे तो किस तरह की आकृति बनेगी। पहला प्रश्न बहुत ही शानदार है। तो देखिए सिंपल बात है भाई कि जब ये कितने फोल्ड में बना, देखिए ये ऐसे था 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 6 होने का मतलब है कि टोटल इसके अंदर 12 होल होगा। क्यों? क्योंकि एक बार में अगर हमें 2 होल दिख रहा है और हमने 6 फोल्ड मारा, कैसे 6 फोल्ड, देखिए 1 2 नहीं, ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, या फिर ऐसे कहिए 1 2 फिर इसको खोलेंगे 3 फिर इसको खोलेंगे 4 5 और 6। तो 6 लेयर आया। इसका मतलब है कि अगर इस यहां पर 2 होल है तो 2 को 6 गुना करेंगे, यानी टोटल 12 होल होना चाहिए, 12 होल होना चाहिए। और देखिए पहले इसको ऐसे खोलेंगे तो 2 बिंदु यहां दिखेगा, फिर इसको ऐसे खोलेंगे, समझ रहे ना। तो ये जो आकृति दिख रहा है, ये वाली आकृति, ये चारों कोना में दिखेगा। 4 ऐसे 4 ऐसे 4 ऐसे और 4 ऐसे। ये चीज हमें कहां दिख रहा है? यहाँ देखिए ये कुछ इस तरीके का है, टेढ़ा मेढ़ा है, बिल्कुल भी बी तो नहीं आंसर होगा। सी में भी देखो यहाँ 3 होल कहां से जाएगा, ये होल थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, जितना है उतना ही रहेगा। डी में भी देखो एक लाइन इधर है, फिर होल उधर है, फिर यहाँ सिंगल है। दिस इज नॉट पॉसिबल। आपके पहले प्रश्न का उत्तर पहला नंबर ऑप्शन। देखिए आज का सेशन बहुत ही शानदार सेशन है, इसलिए बहुत अच्छे ढंग से कवर करिएगा पेपर फोल्डिंग वाला, ठीक है। एक बार स्क्रीन पर क्लिक करिए अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो प्रॉपर, ठीक है। बोलो माय डियर, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, पूरा समझ में आया? पहला क्वेश्चन पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कहेंगे सर पहले प्रश्न का उत्तर पहला होगा। सिंपल बात है, 2 होल यहां पर है तो 2 होल अब देखिए नीचे आएगा तो ऐसी आकृति चारों कोनों में चाहिए, 1 कोना 2 कोना 3 कोना 4 कोना, और ऐसी आकृति चारों एकदम आमने सामने है। ये देखिए इसी में, दूसरा में नहीं, तीसरा में नहीं, चौथा में नहीं। तो हमारे पास आंसर दीजिए आप लोग, चुपचाप बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। ये दूसरा लेवल है हमारा पेपर कटिंग का। एक लेवल मैंने आपको पढ़ाया भी था पिछले क्लास में, डे 1 हो चुका है, ये डे 2 और ये फाइनल है। इसके अंदर हम बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। दूसरा सवाल देखिए, इस बार क्या कह रहा है ये पूरा एक पेपर है, ये ऐसे पूरा पेपर है ऐसे, तो ऐसे लाइन जाने का मतलब है कि इधर से ऐसे फोल्ड हुआ, गुड। इसके बाद जब ये इतना बचा तो अब ऊपर से फोल्ड हुआ, यानी ऐसे। अब जब ये इतना बचा तो इस बार इसको फोल्ड करके ऐसे बनाया गया होगा ऑब्वियसली, और ऐसे बना करके एक यहां पर एक क्या कह सकते हैं, बिल्कुल अर्धवृत्त तो नहीं कहेंगे, एक हाफ सर्कल बनाया गया। नहीं तो हाफ सर्कल बनाया गया। तो सिंपल बात है भाई, अब ये कितने फोल्ड हुए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए। फोल्ड कितने हुए, कितने बार फोल्ड हुआ? ये पूरा था, इसको ऐसे किया एक फोल्ड, फिर ऊपर से नीचे किया 2 फोल्ड, और उसके बाद फिर इधर से इधर किया 3 फोल्ड, और यहां पर एक सिंगल बना तो 3 का डबल। सिंपल बात है, ये 3 फोल्ड हुआ ना, और एक है तो 3 को डबल करेंगे, यानी टोटल 6। समझने की बात है कि जैसे देखिए ये एक कोने में 3 है, ये इतना में एक यहां भी होगा, तो यहां पर मान लीजिए ये अगर ऊपर जाएगा तो ये ऐसे होगा, समझिए। तो एक कोने में दो हाफ सर्कल बना, तो 4 कोना है ना, तो 8 हाफ सर्कल होना चाहिए। यहां पर देखिएगा बीच में कहां से आ गया भाई, ये तो कोई एंगल से आंसर नहीं होगा। हाँ इसमें भी देखिएगा कि बी में क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करिए। जैसे देखिए एक यहां है तो एक इसके बगल में आएगा, एक ऊपर है तो उसके बगल में आएगा, समझने की बात है नहीं। तो मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है अच्छा ऊपर जाएगा ना, ऐसे बनेगा, सॉरी मुझे लग रहा है ये ऐसे होगा और ऐसे बनेगा। हाँ ठीक है ठीक है, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो ये, हाँ 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 बिल्कुल सही कह रहे भाई, पूरा लिख दे एकदम अच्छे से, ऐसे ये ऐसे बनेगा। तो 1 2 फिर इसके ऊपर फिर उसके ऊपर, हमको लग रहा है कि अच्छा ये सटा हुआ नहीं है इसमें, इसमें देखो सटा हुआ, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें क्या है कि भाई ये नीचे है तो ये बगल वाला देखिए इधर ऐसे नीचे में है, और यहाँ ऊपर ऑटोमेटिकली कैसे चेंज हो जाएगा। तो हमारा तो सब कट रहा है, हम इसमें सही के बजाय गलत को ढूंढे तो सही हमें अपने आप मिल जाएगा, यानी दूसरे प्रश्न का उत्तर डी होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही शानदार चैप्टर है। अगर मेहनत किया जाए तो कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सीजीएल 2017 का पूछा गया सवाल है।
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला बनाकर रखे, बहुत ही शानदार चैप्टर है। और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीजीएल 2017 का पूछा गया सवाल है, सीजीएल 2017 का पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, एक और बेहतरीन सवाल देखिएगा, इसमें भी वही रूल है, इसमें भी वही अपनाया गया कि पहले ये पूरा पेपर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर चीज को समझिए। ये पूरा पेपर है, ऊपर से ऐसे फोल्ड हुआ, ये ऐसे होने का मतलब है कि इसको ऐसे फोल्ड किया गया, तो ऐसे फोल्ड हुआ यानी ऐसे। उसके बाद जब ये ऐसे हुआ ना, जैसे देखिए सिंपल समझिए, जैसे ये पूरा पेपर था, ऊपर से फोल्ड होने का मतलब ऐसे हुआ, फिर इधर से फोल्ड होने का मतलब है कि ऐसे हुआ, और इसके बाद जब ये इतना आया तो उसमें एक कोने में ये वाला बना। तो सिंपल बात है, जब इसको खोलेंगे तो दूसरे कोने में भी ऐसे बनेगा, यस या नो, और जितना नीचे बना उतना ऊपर भी बनेगा, ये ऐसे जो भी कह लीजिए, एक तरीके से ये हमारा आंसर होगा। एंड ए तो नहीं, सी तो नहीं, डी तो नहीं, करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। यानी पेपर को फोल्ड करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आपकी लाइव क्लासेस एक आध 2 दिन छुट्टी रहे तो उतना परेशान मत होइए, रिकॉर्डेड कवर कर लीजिए जल्दी जल्दी। देखिए एफसीआई 2009 का ये हालांकि पुराना सवाल है लेकिन बहुत बढ़िया सवाल था। 3 नंबर प्रश्न का उत्तर भी होगा। किसी को थोड़ा भी हिचकिचाहट लगे तुरंत कमेंट करिए कि सर ये वाला नहीं समझे, ये कैसे हुआ, हम दोबारा बताएंगे, तिबारा बताएं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं सवाल को, ठीक है। मतलब अगर नहीं समझ, देखिए सिंपल बात है भाई, ये है ना, ये इधर जैसे देखिए पहले ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे से ऐसे फोल्ड हुआ, तो फोल्ड होने के बाद एक ऐसा कट लगाया गया, ये क्या है समझ रहे हो, ये कट लगाया गया है, ठीक है ना। तो जब कट लगाइएगा तो ये कट चारों को, क्योंकि जब 4 लेयर हो गया तो चारों में कट आ जाएगा ये, तो जब हम इस पेपर को ऐसे खोलेंगे ना तो ये कट यहाँ दिखेगा ऐसे, फिर ये कट हमें यहाँ दिखेगा, फिर ये कट हमें यहाँ दिखेगा, जो हमें बी नंबर ऑप्शन में मिला जुला कर ठीक ठाक प्रॉपर ढंग से दिख रहा है। कुछ भी दिक्कत हो एडवांस मैथ भी पढ़ाएंगे रवि, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी क्या हुआ, इसको 4 मतलब 4 कट लगा, 4 कट लगने का मतलब समझ रहे हैं, मतलब देखिए ये डॉट डॉट होने का मतलब है कि अच्छा पहले ऊपर से काटा गया, फिर ऐसे काटा गया, जो भी है एक एक कर करके। तो देखिए इसको भी हम ऐसे समझेंगे, अपने अपने आप मतलब फील ऐसे करेंगे कि ऐसे था, पहले ऐसे किया गया, उसके बाद, या फिर हो सकता है कि पहले पहले ऐसे किया गया होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके बाद ऐसे किया गया, मतलब ये छोटा सा हिस्सा ये है, ये छोटा सा हिस्सा है, और इसमें ये कट लगाया गया इस तरीके से। तो भाई जब ये कट आपने ऐसे लगाया तो ये कट यहाँ भी ऐसे आ जाएगा, जब इसको आप ऐसे खोलोगे, फिर ऊपर खोलोगे तो ये कट यहाँ भी आ जाएगा, और यही कट यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 ठो होगा, यहाँ भी 2 ठो होगा, यहाँ भी 2 ठो होगा, सटा हुआ रहेगा, थोड़ा सा दूर नहीं होगा, ऐसे होगा। तो ये चीज हमें कहाँ दिख रहा है, आई थिंक मेरे हिसाब से ये चीज हमें 4 का पहला उत्तर, 4 नंबर सवाल, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ना बहुत सारे स्टूडेंट का उत्तर आ रहा है, और हमको लग रहा है कि आज पूरी एनर्जी के साथ आप लोग भी आए हैं और पूरी एनर्जी के साथ हम भी आए हैं। यानी पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग को 2 क्लास में पूरा खत्म करना है, जरूरत पड़ी तो 1 क्लास और कर लेंगे। देखिए देखिए ये ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि हम सवाल लेकर कहाँ से आए। एसएससी सीजीएल 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। कहिए सर 15 है, अरे कोई बात नहीं, 15 है तो क्या हुआ, लेवल तो वही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी का सीजीएल का लेवल कम था और आज ज्यादा है, कल भी जैसा था आज भी वैसा ही है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, तरीका चेंज हुआ है। चलिए पहले ऊपर से नीचे फोल्ड किया गया, फिर नीचे से दाएं से बाएं, मतलब बाएं से दाएं फोल्ड किया गया, और फोल्ड करने के बाद ये एक कट लगाया गया, ये वाला कट लगाया, कोई दिक्कत नहीं, इसको जब हम इधर करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, सटा हुआ है तो सटा हुआ रहेगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये कट यहाँ आ जाएगा, मतलब 4 कोना में ये ऊपर जाएगा तो ये कट यहाँ, देखिए जब सटा हुआ है तो सटा हुआ ही रहेगा चारों बॉक्स में। देखो सटा हुआ लेफ्ट में, आप में नहीं, गलत आंसर, देखो इसमें तो सटा हुआ ही नहीं है, ये क्या आ गया, ये तो था ही नहीं, करेक्ट आंसर बी, क्योंकि देखिए जब इसमें सटा हुआ है तो इधर भी सटा हुआ रहेगा, नीचे वाला सटा है तो ऊपर, ऊपर में नहीं सटा रहेगा, इस लाइन में ही सटा रहेगा, ऐसा नहीं कि ऐसे सटा देना, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और इधर भी वही सेम टू सेम, करेक्ट आंसर बी, 5 नंबर। देखिए वाह क्या बात है, ये एसएससी 10+2 2007 बहुत पुराना सवाल है, पर कोई बात नहीं, 5 नंबर सवाल का उत्तर जो होगा वो बी होगा, करेक्ट आंसर, राइट आंसर। आई बात समझ में, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए छठे सवाल की बात करते हैं। देखिए इसमें कैसे फोल्ड हुआ है समझिए, इसमें फोल्ड कुछ इस तरीके से हुआ है कि पहले इसको ऐसे फोल्ड किया गया और उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड किया गया, और जब ऐसे फोल्ड किया गया तो कुछ इस तरीके की आकृति हमें दिख चुकी है। तो जब ये खुलेगा तो कैसा दिखेगा, ए बी सी। अच्छा देखिए सिंपल बात है कि अगर यहाँ एक एक आयत है और एक गोला है,
तो हर जगह एक आयत और एक गोला। देखिए अब सिंपल बात है कि जब यहाँ ऐसे हुआ है तो यहाँ भी वैसे ही चाहिए, यहाँ भी वैसे ही चाहिए, यस या नो। इतना तो कंपलसरी चाहिए। किस में? पहला में ऐसा नहीं है, पहला में ये डिजाइन है ही नहीं, दूसरा में भी नहीं है, नहीं दूसरा में है, तीसरा में भी नहीं है और चौथा में भी नहीं है भाई। कहते हैं ना, हाँ कहते हैं ना, एकदम आप अपनी मंजिल के करीब चुटकियों में जा सकते हैं। सही समझ में नहीं आया ना, गलत वाला को काट दो। जब सही उत्तर नहीं मिल पाए, जैसे इसमें ढूंढना बड़ा आसान था कौन सही होगा, तो ढूंढो ना कि कौन गलत है, सही अपने आप मिल जाएगा। तो जब देखिए, जब ये यहाँ पर है, अब इधर वाला का थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें हो रहा है, लग रहा है पता नहीं कैसा कैसा डिजाइन बनेगा। तो भाई जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, जब ये इधर आएगा फोल्ड होके, तो ऑब्वियसली एकदम सेम टू सेम बनेगा। पहला में है नहीं, दूसरा में है तो उसको साइड रखे, तीसरा में है नहीं, चौथा में नहीं, तो बचा कौन जिसमें है बस। अब ऊपर वाला का जो हो सो होते रहेगा, कोई और ऑप्शन भी नहीं है। यानी हमारे 6 नंबर प्रश्न का उत्तर बी होगा। मतलब अगर सही ढूंढने में समय लग रहा है तो अब गलत इंसान को ढूंढो, भीड़ में सारे गलत को ढूंढ के निकाल दो, सही तो अपने आप मिल जाएगा कि कौन कौन सही है। ठीक है ना? 10 में अगर एक सही, 2 सही इंसान है और 8 गलत है, ठीक है ना, और सही ढूंढने में आपको परेशानी हो रही है, आप गलत ढूंढ कर देखो, सही अपने आप मिल जाएगा। ये स्टाइल है भाई। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये पूरा पूरा पेपर था एकदम ब्लैंक पेपर, समझो कैसे कैसे फोल्ड हुआ। ये पूरा ब्लैंक पेपर है, इसको एक बार ऐसे फोल्ड किया गया और उसके बाद एक बार ऐसे फोल्ड किया गया और ऐसे फोल्ड करने के बाद फिर ऐसे फोल्ड किया गया और ऐसे फोल्ड करने के बाद अंदर में एक छोटा सा कट लगाया गया स्क्वायर वाला। तो भाई सिंपल बात है कि कितने, देखो सिंपल बात है, जब एक में इतना है, अगर एक कोण की बात करें, एक कोने की बात करें, तो ये ऊपर जाएगा, कट ऐसे लगेगा, यस या नो। यानी हर हर कोने में ऐसी स्थिति होनी चाहिए, तिरछा तिरछी। किसमें है भाई, किसमें है? आई थिंक डी, डी, क्योंकि इसका स्पेस बहुत दूर है यहां से, देख रहे हो, सी नहीं होगा। मुझे लग रहा है 7 नंबर प्रश्न का उत्तर सी डी। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है सी और डी में? नहीं 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 भाई, सी और डी में क्या डिफरेंस है? नथिंग स्पेशल। तो फिर डी क्यों, सी क्यों नहीं, सी क्यों, डी क्यों नहीं? आप लोग बताओ क्या होगा आंसर, सी या डी? ए बी तो कोई एंगल से नहीं होगा भाई, ऐसा होना चाहिए, हर 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 कोने में ऐसा शेप बनना चाहिए, पॉइंट एकदम समझ के रखो। अगर ये ऐसा है तो इसको भी ऐसा ही चाहिए, ये तो चाहिए। तो सी में भी वैसी परिस्थिति बन सकती है, क्योंकि अगर सी को एकदम बीचों बीच फोल्ड किया जाए, मतलब पार्टीशन किया जाए, देखो समझो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझोगे आप जबरदस्त। ठीक है, ये चीज सी में भी हो सकता है, ये चीज डी में भी हो सकता है, बट आंसर हम किसको लगाएंगे? मैं तो डी के साथ जाऊंगा भाई। हम लोग डी के साथ जाएंगे, किताबी भाषा को यूज नहीं करेंगे, और बिल्कुल स्क्वायर सटा हुआ है सी में, इसीलिए तो मुझे भी लग रहा है कि ना, सी तो नहीं होगा आंसर भाई। मुझे डी की ओर जाना, देख रहे हो इसमें इतने में इतना स्पेस है, हम डी के साथ जाना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स भी सब लोग डी के साथ जाए, किताबी भाषा का प्रयोग ना करें। ठीक है, मतलब सुनो तो अपने दिल की, नहीं सुनो सबकी, करो अपने दिल की, ठीक है ना, अपने मन की करो। हाँ रवि, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा टाइम दे दीजिए, 1-2 दिन में आपको एडवांस मैथ की भी क्लासेस दिख जाएगी, प्रॉमिस। ठीक है, ये मेरा वादा है आप लोगों से। फिलहाल अभी आप ये क्लियर हुआ। 7 नंबर प्रश्न जो एसएससी सीजीएल 2017 का सवाल है, किताब में सी लिखा हुआ था, मैंने क्रॉस कर दिया सी को, कि ना सी कैसे होगा, गलत बात है। हाँ डी करेक्ट आंसर। बढ़े आगे, चलो। मैंने क्या बोला, सुनो सबकी, करो अपनी, ठीक है, तो अपनी ही चलाया हमने। अभी देखिए फिर से वही रूल, फिर से वही टर्म एंड कंडीशन। देखो भाई, समझो, पूरा ये पेपर है, पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, और ऐसे फोल्ड करने के बाद इतना में 5 बिंदु, 5 गोला एक में। तो सिंपल बात है, जब यहाँ 5 होगा तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 5 पच्चे 25 गोला। और देखो एकदम सेम टू सेम डिजाइन बनना चाहिए, ये डिजाइन यहाँ आना चाहिए, यही यहाँ, यही यहाँ। ए में नहीं, बी में हो सकता है, सी में नहीं, डी में नहीं। ए आंसर नहीं हो सकता है, सी आंसर नहीं हो सकता है, डी आंसर नहीं। डी इसलिए नहीं होगा
क्योंकि भाई ये 5 हो गया तो इधर कहाँ 5 है, एक जैसा बनेगा ना, जो चीज यहाँ है वो यहाँ होगा, वही चीज यहाँ, वही चीज यहाँ। करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। 8 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या होगा, तो कहेंगे सर 8 नंबर सवाल का जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। 8 का उत्तर क्या होगा, तो कहेंगे सर 8 नंबर सवाल का उत्तर बी होगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल बनाइए, फटाफट बनाइए। जल्दी बनाइए फटाफट। चलिए 9 नंबर सवाल, इस बार भी वही हुआ, पेपर को ऐसे फोल्ड किया गया, फिर ऐसे फोल्ड किया गया। अब देखिएगा कि एक सर मतलब उसके बाद इतना फोल्ड करने के बाद फिर एक बार यहां से भी ऐसे फोल्ड किया गया, और उसके बाद ये वाली आकृति बनी है। सोचिए इतने में अगर ये है, अगर एक कोने की बात करें, एक हाफ की बात करें, मतलब एक कोना की बात करें, तो दो अगर यहाँ है तो ये जब ऐसे फोल्ड होगा तो दो इसमें भी होगा, यानी 4 4 चाहिए। 4 4 हमें चाहिए, और ये ऊपर जाएगा भाई, ऊपर एक है ना। हाँ मुझे लग रहा है कि जब ये ऐसे ऊपर जाएगा ना, तो मुझे लग रहा है कि ये वाला डायग्राम बनेगा, ये वाला मुझे एकदम स्पष्ट लग रहा है। अब आप लोग देख के बताओ कि सही है या नहीं। और यही चीज चारों में है, ये इतना बनेगा, फिर ये एक कोना, फिर ये एक कोना, 4 कोना। यानी 9 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो मेरे हिसाब से नहीं, आप लोगों के हिसाब से भी डी आंसर है। सही बोल रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सही। देखिए ना यार, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये वाला जो फिगर है, ये ना तो पहले में है, ना तो दूसरे में है, ना तो तीसरे में है। अकेला बेचारा डी है जो इस फिगर को लेके ढो रहा है। तो अब जब फिगर ही नहीं है, और ये सीजीएल 2017 का, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा गया सवाल है। ठीक है, बड़े आगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, बहुत बढ़िया, शानदार। अगला आइए, देखिए एक तो सिंपल है, ये तो सिंपल है कि इसको जो चीज यहाँ है वो यहाँ रहेगा, वो यहाँ रहेगा, वो यहाँ रहेगा, यानी 4 चक 16, 16 16 16। करेक्ट आंसर डी। 10 में कुछ नहीं है, ये सबसे क्वेश्चन आसान था। स्टेनो 2017 में पूछा गया सवाल है, यानी 10 नंबर सवाल का उत्तर डी होगा। हाँ, ये अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन आया, जिसको हमने मतलब मुझे लगा 1 से 2 सेकंड में हमने उत्तर कर दिया, बस देखा और सीधे आंसर में टिक लगा दिया। अरे सिंपल बात है, ये यहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा। देखिए ना, समझने की कोशिश करिए कि जैसे अब आप सब कैसे मैं समझाऊं, समझो इस चीज को। देखिए मैं अगर इस क्वेश्चन को समझाऊं, ठीक है ना, होल्ड करने वाला ऐसे होता है ना, होल्ड करने वाला, तो मैं और समझा पाता। इधर नहीं है, उधर है, चलो कोई नहीं, हो जाएगा। जैसे मान लो ये पेपर है, ठीक है ना, ये पेपर है, इसको पहले ऐसे फोल्ड किया गया है, फिर ऐसे फोल्ड किया गया है। अब यहाँ पर 4 होल किया गया है, 1 2 3 4। जब 4 होल हुआ है तो चारों लेयर में 4 4 होल हुआ है ना। जब ये खुलेगा तो सब में 4 4 दिखेगा। हमने बचपन में इस टाइप का सीख पढ़ा, मतलब खेला होगा नहीं, छोटे छोटे बच्चों के साथ जब हम लोग खेलते थे, हम जब छोटे थे तो ऐसे। तो कितने होल होंगे, 16। 16 किस में है, इकलौता है भाई डी, 10 नंबर का। ये देखो, समझने की बात कहे तो ये थोड़ा सा आपको भी हिचकिचाहट, लेकिन बनाने में ये आप लोग बना पा रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 11, देखो सिंपल याद रखो, दोनों आयत आमने सामने और दोनों वर्ग आमने सामने होना चाहिए, ये बात एकदम क्लियर है। अभी देखो, जब हम इसको इसमें लाएंगे, फिर इसको इसमें लाएंगे, तो इसको इसमें लाएंगे तो ये वाला छोटा रहेगा और आयत यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। फिर ये जब, समझ, सिंपल बात है, ये फर्स्ट वाला लास्ट में जाता है, तो यहाँ पर ये छोटा वाला रहेगा और ये बड़ा वाला रहेगा, ठीक है ना, ऐसा। तो ये चीज हमें मिला है पहला, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ऊपर, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। आई थिंक 11 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा
वो ए नंबर करेक्ट आंसर है। और हम आप लोगों का उत्तर भी देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ने ए को टिक लगाया है, ठीक है ना। 10+2 में एसएससी में पूछा गया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ जी, एक करेक्ट आंसर एकदम। हाय हेलो नमस्कार सबको, ठीक है। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर 11 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो पहला नंबर ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, पहला नंबर ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। चलिए आगे बढ़े। कोई दिक्कत कोई परेशानी, पूरा क्लियर है कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ जाए हम लोग जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर ए होगा। अब हम लोग चलेंगे 12वें सवाल की ओर। रेडी? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। बताओ भाई, देखो इसमें क्या कंफ्यूजन है। इसमें कंफ्यूजन है ना कि इस बार एक ट्रायंगल लिया गया है, ट्रायंगल को फोल्ड किया गया है पहले तीनों तरफ से, तीनों तरफ से मतलब ये वाला कोण भी, ये वाला कोण भी, ये वाला कोण भी। जब फोल्ड हुआ है तो त्रिभुज ऐसा बन गया, और ऐसा बनने के बाद फिर से फोल्ड किया गया यहां से, तो त्रिभुज इतना कर दिया, मतलब यहां से फोल्ड किया गया। फाइनली अब त्रिभुज ऐसा है, और त्रिभुज के अंदर एक छोटा सा त्रिभुज ऐसे है। तो भाई सिंपल बात है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, ठीक है ना। और अब आप समझने की कोशिश करो कि त्रिभुज के अंदर एक छोटा सा त्रिभुज फोल्ड हुआ है, तो ये जब फोल्ड होकर जाएगा तो ऊपर में भी जाएगा तीनों में। नहीं, मुझे तो लग रहा है ऊपर नीचे सारी सुविधा होनी चाहिए। क्या होगा भाई, 12 नंबर प्रश्न का क्या होगा करेक्ट आंसर बताइएगा। मुझे तो लग रहा है कि ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये नीचे से ऊपर आ जाएगा, ये नीचे का नीचे ही रहेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट 12 को सी कह रहे हैं आंसर। हाँ देखिए सिंपल याद, थोड़ा सा इसमें कहते हैं ना कंफ्यूजन तो है इस क्वेश्चन में। इस चैप्टर ही थोड़ा सा दमखम वाला है, लेकिन बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत शानदार चैप्टर है। अब देखिए सिंपल बात है भाई, ये जो पेपर कटिंग में क्या किया गया कि पहले तीनों कोण को, जैसे देखिए ये पूरा था, अब यहां से ऐसे डॉट डॉट लगाने का मतलब है ये इसमें घुस गया, ये भी इसमें घुस गया, ये भी इसमें घुस गया, यानी निकलेगा तो तीनों तरफ निकलेगा। और उसके बाद घुसने के बाद फिर से एक बार ऐसे फोल्ड कर दिया गया, ये वाला एरिया जो है वो फोल्ड करके ऐसा बना दिया गया। और जब ये ऐसा बना तो यहाँ पर एक और छोटा सा त्रिभुज ऐड कर दिया गया है। तो सिंपल याद रखिए, जो ऊपर है वो ऊपर हो जाएगा, जो नीचे है वो नीचे से ऊपर हो जाएगा, और जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। अच्छा ये नीचे है तो नीचे ही रहेगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंदर वाला जो लेयर है, तो ऊपर वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला नीचे से ऊपर चला जाएगा, और नीचे वाला नीचे रहेगा। करेक्ट आंसर हम सी को मारेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा डाउट, लेकिन ठीक है, करेक्ट आंसर सी है। एक बार आप लोग किताब निकालकर प्रैक्टिस करिए, मैंने आपके कोर्स के अंदर भी पूरा पीडीएफ ऐड कर दिया है, एक बार आप विजिट कर लीजिए, डाउट क्लियर होगा। यानी इसको जब हम फोल्ड करने के बाद, जब हम इसको खोलने के बाद, क्योंकि ये फोल्ड करके यहाँ एक कट लगाया गया है ऐसे, जब हम इस कट को हटाएंगे, मतलब इसको पूरा फोल्ड मतलब खोलेंगे, ठीक है ना, तो फिर समझ में आएगा कि करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा, तो नीचे से ऊपर की ओर देखेगा। और ये बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर 12 का सी, ठीक है। चलिए इसमें भी वही समस्या है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2007 का ये पूछा गया सवाल है। 13 नंबर क्वेश्चन। पहले देखो, इधर से ऐसे फोल्ड किया गया, ये वाला एरिया को इसमें फोल्ड किया गया तो इतना बन गया, इतना होने के बाद इसको फिर इधर फोल्ड कर दिया गया, और जब इसको फोल्ड किया गया है, और फोल्ड करने के बाद एक त्रिशूल निकाल दिया गया भाई। तो देखिए सिंपल है भाई, जब इस त्रिशूल को ऐसे करेंगे तो ये तो पूरा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। और ऐसा करने के बाद फिर जब हम इसको ऐसे खोलेंगे ना, तो ये चीज यहाँ आ जाएगा, यानी इसी लाइन पर यहाँ पर फिर से बन जाएगा। ये ऐसा लाइन तो वही रहेगा, लाइन टेढ़ा नहीं होगा, और हाफ की जगह फुल हो जाएगा। फिर से समझने की कोशिश करिए, पहले इसको इधर फोल्ड किया गया, फिर इसको इधर फोल्ड किया गया, और फिर इसको इधर भी फोल्ड किया गया होगा, तभी तो ये छोटा सा बना है। या फिर रहने दिया गया, हाँ नहीं फोल्ड किया गया है, फोल्ड नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा। करेक्ट आंसर, देखिए ये लाइन पे ही रहेगा, लाइन पर रहेगा, और ये पूरा रहेगा। ये लाइन पे है लेकिन आधा है, ये लाइन पे नहीं है तो कोई बात नहीं, ये लाइन पे है लेकिन पूरा आधा है, ये लाइन पर और ये पूरा है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
बहुत कंफ्यूजन है मेरे दोस्त, बहुत कंफ्यूजन है। 13 नंबर क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करिए कि जब ये इतना सा छोटा सा ये जब बचा तो इसके लेयर में ऐसे इस तरीके की फोल्डिंग हुई है, इस तरीके से मतलब इतना काटा गया है। तो जब हम इसको छोड़ेंगे मतलब इसको मतलब फोल्ड को हटाएंगे तो क्या ऐसे नहीं बनेगा? यस या नो? ये सुविधा आपको कहाँ मिला है? देखिए ना, ए में है नहीं, बी में है नहीं, सी में है नहीं, डी इज द राइट आंसर। तो छोटी छोटी छोटे छोटे पॉइंट्स को उठाकर हम चैप्टर को मतलब आंसर को टिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, बन जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये थोड़ा आसान है। पहले इसको ऐसे फोल्ड किया गया, हाफ हो गया, फिर ऊपर से इतना फोल्ड कर दिया गया तो ये कोना सा बन गया। उसके बाद 3 कट लगाया गया, एक कट ये वाला लगाया गया, एक कट यहाँ सर्कल लगाया गया और एक कट यहाँ लगाया गया। सिंपल बात है भाई कि अगर पहले इसको ऊपर की ओर खोलेंगे, ठीक है ना, पहले इसको ऊपर की ओर खोलेंगे, उसको ऊपर की ओर खोलेंगे तो मुझे लग रहा है ए बी, अच्छा ये यहाँ पर तो सर्कल नहीं है, देखो बीच में तो सर्कल नहीं है। देखिए एक कट यहाँ पर है तो ये पूरा बन जाएगा ऐसे, एक कट यहाँ पर है तो ये पूरा बन जाएगा ऐसे, इतना ही होगा ना, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है। नहीं इतना में ही बनेगा, मतलब ये ऐसे बन जाएगा और ऊपर में ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, इतना ही बनेगा ना। और इतना बनने के बाद यानी 2 कट बनेगा, ऊपर ये सर्कल नहीं होना चाहिए, ये सर्कल नहीं होना चाहिए, ये सर्कल नहीं, ऊपर सर्कल कहाँ, ऊपर में तो सर्कल है, सर्कल साइड में है तो साइड वाला ये इधर आ जाएगा, यहाँ सर्कल आ जाएगा। और आई थिंक मुझे लग रहा है कि 14 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा वो सी होगा। नहीं 14 का बी नहीं, देखो 14 का बी क्यों नहीं, एक लाइन में आंसर सी होगा, क्यों? सर्कल यहाँ पर है, सर्कल यहाँ कैसे हो सकता है? समझने की बात है ना, क्योंकि फोल्डिंग ऐसे करेंगे भाई, ठीक है ना, फोल्डिंग ऐसे करेंगे क्योंकि देखिए नीचे वाला कट अगर ऊपर जाएगा, कट तो वहां लगाया गया है ना। हाँ, समझने की कोशिश करिए, जब हम इसको, बात समझिए, जब हम इसको नीचे की ओर फोल्ड करेंगे ना तो ये जो कोना है, ठीक है ना, ये ऊपर जाएगा तो नीचे ये सर्कल यहाँ वाला यहाँ आएगा, ये पूरा होगा कंप्लीट, ये ज्यादा ज्यादा ऐसे होगा, ये पूरा होगा कंप्लीट। समझ रहे हैं ना? आई थिंक करेक्ट आंसर नहीं, 200% आंसर सी होगा, लॉक किया जाए। पेपर कटिंग है भाई, पेपर कटिंग, थोड़ा सा परेशानी तो सहना पड़ेगा। और बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत सारी चीजों को हम कवर करेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर जो होगा वो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर सी होगा। हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात की जाए, प्रश्न आकृति जो आपके स्क्रीन पर है, पहले इसको ऐसे फोल्ड किया गया, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया गया, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया गया, और एकदम जो पिज्जा वाला शेप होता है ना, वैसा एक छोटा सा शेप निकाला गया है और यहाँ पर ऐसे कर दिया गया है। एकदम सिंपल वे में समझिए कि भाई अगर इस शेप को पूरा करेंगे तो क्या हमें, सॉरी, क्या एक में हमें ऐसी आकृति मिलेगी? यस या नो? मिलेगी। और जब एक में गोला हटा देंगे तो मुझे लग रहा है, मुझे बिल्कुल लग रहा है कि हम 15 नंबर प्रश्न में एक की ओर हमें जाना चाहिए। नहीं, सोचने की बात है, जब एक फोल्ड में ऐसी आकृति मिली तो अगर मतलब एक छोटा सा हाफ बाइट में अगर पूरा बाइट लिया जाए तो क्या ऐसे बन पाएगा? हाँ बिल्कुल बन पाएगा। और बीच का लाइन तो हट जाएगा क्योंकि वो तो कटिंग है, नहीं वो तो सर्कल है, गोला हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें बीच में गोला चाहिए, इसमें है इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन ये 4 बिंदु कहाँ से आए, ये नहीं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आंसर होगा, इसमें तो कोई लेना देना नहीं, इसका तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि गोला चाहिए। एमटीएस 2013 का पूछा गया सवाल है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत अच्छे ढंग से समझ में भी आ रहा होगा आपको। हाँ हाँ बिल्कुल, पेपर कटिंग का सवाल नहीं छूटेगा, बस इतना याद रखिए।
थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होने की जरूरत है आपको बैच के अंदर, क्लास के अंदर, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। और अभी सफलता बैच पर ऑफर चल रहा है 50% डिस्काउंट, कल रात 12 बजे तक। कल रात 12 बजे तक अगर आप या आपके कोई दोस्त, आपको तो जरूरत नहीं है, मतलब आपके कोई फ्रेंड, कोई भी अगर बैच सफलता बैच लेते हैं तो उनको 50% का ऑफ मिलेगा कल तक, कल रात 12 बजे तक। देखिए सिंपल बात है, पहले इसको इधर फोल्ड किया गया, फिर इसको इधर फोल्ड किया गया, और इधर फोल्ड करने के बाद ये वाला शेप हमें मिला, इतना ही शेप है ना छोटा सा। और इधर फोल्ड करने के बाद अब इसमें देखो कितने बिंदु है, 2 3 4 5 है। तो सिंपल बात है कि अगर 5 है तो सब में 5 5 होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा डॉटेड बिंदु हो जाएगा भाई। पहले तो कोने में सारा होगा, कोने के बाद 5 5 20 होगा, मुझे लग रहा है सी नंबर आंसर होना चाहिए 16 का। देखने में भी वैसे लग रहा है, देखिए 1 1 2 2 1 1 1 1, और बिल्कुल सेम टू सेम, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, ठीक है ना, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, इन दोनों के अपोजिट ये, इन दोनों, बस खत्म। थोड़ा सा समझने की देर है इस चैप्टर में, बस एक बार सीख गए तो सीख गए, फिर दिक्कत नहीं आएगा, जैसे एक्सपीरियंस बस थोड़ा सा होना चाहिए। अरे भाई यहाँ 5 है तो चारों में 5 5 होना चाहिए, ये 4 4 बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, 4 से 5 5 चारों में होगा 20 आंसर, 20 तो जिसमें है वो है सी नंबर में। चलिए एक और समझने की कोशिश करिए, जब ये आयताकार है तो यहाँ पर आयत कहाँ गया, गलत आंसर, इसमें भी आयत नहीं है, गलत आंसर। अब देखो कि इसमें है आयत और इसमें आयत है, इसमें आयताकार जो ये बॉक्स बना हुआ ये टेढ़ा है, कितना भी आप इसको फोल्ड करके काटोगे ना, टेढ़ा कभी सीधा नहीं हो सकता है, इसमें सीधा सीधा है। नोट, करेक्ट आंसर सी, यानी 17 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी होगा। अब लग रहा है कि थोड़ा सा माइंड जो है एकदम सेट हो रहा है, चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट उत्तर क्या होगा, कहेंगे सर 17 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर। 18 नंबर सवाल देखिएगा, पहले तो ये जैसा है वैसा यहाँ चाहिए, पहला ऑप्शन में ही नहीं है, जैसा ये है वैसा है नहीं है ये, दूसरा में है, तीसरा में, तीसरा में भी नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो भाई ये जब त्रिभुज है तो ये ऊपर की ओर है, दूसरा में ही नहीं है, नहीं तीसरा में नहीं, क्योंकि जब ये नीचे की ओर है, ये जब नीचे ऊपर की ओर है, ऊपर जाएगा तो नीचे की ओर आ जाएगा, बी, सी आंसर नहीं होगा। और डी में तो वैसा है ही नहीं, हमें लगता है कि हमारा उत्तर बी होना चाहिए। 18 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा, बी होगा। देखिए हमसे पहले आप लोगों का उत्तर आ रहा है, तो हमसे तेज तो आप ही लोग हो गए ना जी। ठीक है, आजकल 2 4 गोदी मीडिया वाले जो है उनको माइक दे दिया जाता है, वो अपने आप को पता नहीं आजकल क्या तुर्रम खान समझ रहे हैं, ठीक है, शिक्षकों की बुराई कर रहे हैं आजकल वो, ठीक है ना, जो खुद दूसरे का तलवा चाटते हैं वो दूसरों शिक्षकों की बुराई करते हैं कि शिक्षक कैसे होते हैं। भाई एक दिन जिस दिन पूरा शिक्षक एकजुट हो जाएंगे ना, हाँ, हालत खराब हो जाएगा पूरा, समझ रहे हैं। अभी ये पटना में इसका ऊपर, इसके ऊपर पूरा चल रहा है आजकल, ठीक है, अभी मैंने कुछ बोला नहीं है पर बोलेंगे हम भी बहुत जल्द, ठीक है। हाँ, ठीक है। देखो उनको क्या है, उनको चाहिए पैसा, ठीक है ना, जिस राजनीतिक दल से पैसा ज्यादा आएगा उनकी चर्चा ज्यादा होगी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट। जब आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो पैसा तो हम खुद ही कमा लेंगे, नहीं। तो आजकल जो मीडिया वाले हैं, जो आजकल बहुत उड़ रहे हैं आजकल, उनको शिक्षकों का पावर पता नहीं है कि अगर पूरे पूरे हिंदुस्तान के शिक्षक अगर एक साथ हो जाते हैं, ठीक है, तो बड़े बड़े चैनल को भी बंद करा सकते हैं, नहीं। अरे भाई हमारे पटना वाला ही सब एक हो जाएंगे तो हालत खराब हो जाएगा, तो अदर स्टेट की जरूरत ही नहीं है, बिहार में ही एक से एक बवंडर है, नहीं। चलिए देखिए सिंपल बात है, ये ऊपर जाएगा तो एक दूसरे के अपोजिट होगा,
लीजिए, तो ऐसे ही दिख रहा है भाई, सी आंसर होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है 19 नंबर प्रश्न में। इसके अलावा कुछ है? देखिए ना, ये ऊपर गया, ये इधर गया, फिर ये ऊपर जाएगा। करेक्ट आंसर सी। कुछ है ही नहीं इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की। चलिए 20 नंबर सवाल बनाइएगा। पहले इसको ऐसे फोल्ड किया गया, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया गया, सिंपल बात है। फिर इसको ऐसे खोलेंगे तो ऐसे खोलेंगे तो ऐसा बनेगा, ऐसा। और यही चीज हमको नीचे चाहिए, एकदम बराबर बराबर से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट आंसर ए। ये तो आसान था, अभी तक का जितना भी क्वेश्चन हमने किया है, वो उम्मीद है कि आपके माइंड में पूरा पूरा सेट हो रहा होगा। यस या नो? चलिए यहाँ से 3-4 सवाल और हम लोग करते हैं। जो देखिए, ये 2016 का पूछा गया सवाल है स्टेनो में। आइए देखिए, एकदम सिंपल है। 4 फोल्ड किया गया है। पहले पहले हाफ किया गया है, फिर हाफ का हाफ किया गया। इसको ऊपर करेंगे। देखो, लाइन तो सीधा सीधा चाहिए, इसमें सीधा सीधा लाइन नहीं है, इसमें है। इसमें है सीधा, लेकिन वो गजब ही इसका फोल्डिंग हो रहा है। हमको लग रहा है कि यही आंसर होगा। बी तो होगा नहीं, क्योंकि जब ये फोल्ड करेंगे ना, जब ये ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, शेप इसका टेढ़ा हो जाएगा ना। तो 21 का आंसर जो होगा मेरे हिसाब से सी या डी। नहीं, बी, बी तो नहीं होगा, क्योंकि देखो, जब ये ऐसे फोल्ड होगा ना तो ऐसा शेप बनेगा, इधर आने लगेगा और इधर आने लगेगा। उसके बाद ये उधर जाएगा, ये वाला लाइन ऐसे बन जाएगा। बी में, सी में नहीं, डी में करेक्ट है। क्योंकि डी का, सी का शेप तो मिलता भी नहीं है, सी का शेप तो हमारा मिल भी नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है ना, अब बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, डी का शेप मिल रहा है। करेक्ट आंसर डी होगा, राइट आंसर। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा ना, ऐसे फोल्ड होगा तो उधर की ओर चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, और ये बड़ा वाला यहाँ आ जाएगा ऐसे। करेक्ट आंसर डी होगा। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई मन में विचार? बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखो भाई, यहाँ पर एक यहाँ है तो एक यहाँ होना चाहिए, सेम टू सेम। ठीक है ना? और उसके बाद ऐसे होना चाहिए, जब ये इधर आएगा ना तो ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। अगर है कहीं तो बताओ, पहला में है? अच्छा, हर में दो बड़ा, अच्छा सब ऊपर नीचे बड़ा और सामने वाला छोटा, ऊपर नीचे बड़ा सामने वाला छोटा। करेक्ट आंसर बी। 22 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट आंसर बी, राइट आंसर। 200% लॉक किया जाए। बस 25 क्वेश्चन करेंगे, डाउट क्लियर। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अगर हमारा मूड बन गया तो एक क्लास और इसके ऊपर लगा देंगे, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है ना? वो हमारी जिम्मेदारी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत। समझ में आ रहा है ना? टंडन साहब, आ रहा है आपको समझ में? ठीक है, हाँ। हाँ भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23, एकदम सिंपल है। जो चीज यहाँ है वो यहाँ होगा। ये गोला यहाँ हो जाएगा और ये गोला यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना? लेकिन 4 गोला कहाँ से होगा भाई? हाँ, होगा होगा होगा, 4 गोला। मुझे तो लग रहा है पहला ही आंसर क्यों ना हो जाए। पहला 23 का, बस देख कर ही लग रहा है, और कोई उपाय भी नहीं है। ये यहाँ है तो यहाँ भी हो जाएगा, ये यहाँ है तो यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। बस इतनी सी तो बात है। नहीं, सिंगल या डबल डबल? डबल डबल ना? अच्छा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, डबल डबल। करेक्ट आंसर। अरे भाई, हम तो सवाल में ही बना दिए। हाँ ठीक तो है, सवाल में बनाएंगे तभी तो मैच करेंगे। 23 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ये होगा। एकदम लॉक किया जाए भाई, बस 2 सवाल और है, डाउट क्लियर पूरा। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये चैप्टर आपके लिए रामबाण का काम कर रहा है, और उम्मीद है कि हम जो भी आपको इस चैप्टर में पढ़ा रहे हैं, पेपर कटिंग फोल्डिंग वाला, वो आगे चल के आपके किसी भी एग्जाम में दिक्कत ना पैदा करे, आपको सही सही आंसर करके दे। देखिए, ऊपर से हमने नीचे फोल्ड किया, नीचे से हमने ये फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद हमने ये वाला कट लगाया। तो भाई जब हम इसको मोड़ेंगे तो ये कट इधर आ जाएगा, जब हम इसको करेंगे तो ये कट इधर आ जाएगा, जब हम इसको ऊपर करेंगे तो ये कट इधर। मतलब चारों कट एक दूसरे के अपोजिट और आमने सामने रहेगा। चारों कट एक दूसरे के अपोजिट और आमने सामने। करेक्ट आंसर बी। 24 नंबर सवाल का उत्तर बी होगा, लॉक किया जाए। नो डाउट, नो। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
24 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 24 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए आज का फाइनल क्वेश्चन, पहले ऊपर से नीचे फोल्ड किया, फिर इसको एक और हाफ फोल्ड किया, और हाफ फोल्ड करने के बाद ये एक छोटा सा हमने ये ऐसे त्रिकोण बनाया भाई। तो सिंपल बात है कि ये ऊपर जाएगा तो त्रिकोण ऐसे हो जाएगा, फिर इसके ऊपर जाएगा तो फिर से ये त्रिकोण ऐसे हो जाएगा, फिर इसके ऊपर, तो मेरे हिसाब से सी 25 करने नहीं, सी नहीं, ए। दो ही होगा ना त्रिकोण, हाँ दो बनेगा। एक तो देखो ये है तो ये पूरा हो जाएगा, फिर इसके ऊपर जाएगा तो ये ऐसे और ये ऐसे हो जाएगा। सी और अच्छा, सी में देखो ये गड़बड़, ये कहाँ से आ गया, सी नहीं, ए नहीं, डी तो अकेला है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। 25 का करेक्ट आंसर ए। उम्मीद है कि ये चीज आपको आज का सेशन पूरा पूरा कंप्लीटली समझ में आया होगा। यस या नो में जवाब दीजिए।